कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसके पहले हमने गति यानी मोशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। प्लीज़ मित्रों, आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना देखते हुए आज हम जो पाठ लिए हैं वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। चलिए देखते हैं। तो कार्य यानी वर्क, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसे कार्य कहते हैं। फिर से देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल है। कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। और उसका यदि किसी वस्तु पर बल F लगाकर उसे S दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो कार्य W बराबर F इंटू एस। यदि उसके बाद फिर यदि बल व विस्थापन की दिशाओं के बीच कोण थीटा है तो W बराबर F S cos थीटा। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्घ। जैसे एसआई पद्धति में जूल होता है कार्य का मात्रक, और सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। सिर्फ एक यहाँ क्या है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। और उसका फिर ऊर्जा यानी एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। फिर से देखिए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। और ऊर्जा मैंने पहले बताया था ना कि कार्य, पिछला हमारा वीडियो पढ़ा है उसमें है ना, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इसका एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा को 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो नंबर 1 गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी ऊर्जा या उसकी गति, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा Ke होगी, यानी Ke बराबर 1/2 mv²। Ke बराबर 1/2 mv²। तो मित्रों, आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको डाउनलोड करिए जिससे आपको सुविधा हो। मित्रों, इसके पहले मैंने गतिज ऊर्जा के बारे में बता दिया था। उसी क्रम में दूसरी ऊर्जा है स्थिति ऊर्जा। चलिए बिना देरी किए हुए, तो दूसरा है स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर एकत्र किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। जैसे अगर कोई बांध बना के अगर पानी इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ स्थिति ऊर्जा काम करेगी। तनी हुई कमानी, और पहले क्या होता था, अब तो सेल वाली घड़ी है, इसके पहले मैंने चाबी वाली घड़ी होती थी, उसमें चाबी भर दिया जाता था। तो चाबी भरने के बाद उसमें जो ऊर्जा आती थी उस ऊर्जा कारण वो टाइम पे दिखाती थी। तो वही कह रहा है। तो PE बराबर mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण, h बराबर ऊंचाई। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के
अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप से दूसरे रूप में बदलने को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसे ऊष्मीय इंजन में ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सूर्य में द्रव्यमान विकिरित ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा यानी ऊर्जा में बदलता रहता है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मित्रों, आप पूरा नोट कर लीजिए, यहीं से डाउनलोड कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपको सुविधा हो। मित्रों, इस वीडियो में हम शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं शक्ति क्या है और शक्ति की मात्रा क्या है, सभी बताते हैं। शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। मैंने वीडियो में डाला था एक बार, इसमें बहुत सारे मात्रक हैं, तो उसको आप लोग बिना देरी के हुए देख लेंगे। तो जैसे कहते हैं कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों को मात्रक जूल बताया था और शक्ति के मात्रक वाट बताया था। तो याद कैसे करोगे? जैसे कोई अगर लड़का तगड़ा है तो कोई अगर कमज़ोर लड़का उससे अगर भिड़ेगा तो क्या करेगा? वो वाट लगा देगा ना, क्योंकि उसका शक्ति है। तो शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट। अगर कोई लड़का तगड़ा है, अगर उससे कमज़ोर लड़का भिड़ेगा तो जो तगड़ा वाला लड़का है कमज़ोर लड़की को वाट लगा देगा। इसीलिए कहते हैं शक्ति का मात्रक वाट, क्योंकि उसका शक्ति है, वाट लगा देगा, शक्ति का मात्रक वाट। वैसे याद रखना। तो शक्ति माने कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य अपान समय, P बराबर W/T। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होगा। 10⁻6 वाट, ये वाट है। 10⁻6 वाट हो गया। हाँ, वाट हो गया। उसके बाद फिर शक्ति का एक और मात्रक अश्वशक्ति है। शक्ति का एक और मात्रक अश्वशक्ति है। अश्वशक्ति इकाई जेम्स वाट द्वारा दिया गया। एक जेम्स वाट वैज्ञानिक थे जिन्होंने ही भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो भाप में क्या शक्ति होती है, तो उन्होंने उस भाप के द्वारा एक इंजन बनाया था जिससे ट्रेन भी चलती थी। उसी को कहते हैं कि हमारे जेम्स वाट वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा जो है भाप के इंजन चलता था। तो उन्हीं के नाम पर है। शक्ति का एक और मात्रक अश्वशक्ति है और शक्ति की इकाई जेम्स वाट द्वारा दिया गया है। एक अश्वशक्ति HP माने हार्स पावर, HP मतलब हार्स पावर बराबर 746 वाट। तो 746 × 10⁻7 माने कार्य का शक्ति मात्रक अर्घ होता है ना, अर्घ 10⁻7 अर्घ सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000/746 जब भाग दोगे तो 1.34 HP। देखो, वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP अश्वशक्ति के मात्रक हैं, यानी HP शक्ति के मात्रक हैं। HP शक्ति के मात्रक हैं। और उसके बाद देखो वाट सेकंड क्या है? वाट सेकंड WS। 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट गुणे 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा यानी WH माने हावर, वाट हावर बराबर 36 जूल। एक घंटे में कितने? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने मिनट सेकंड? माने 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट, वही 36 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट घंटा हो जाएगा। तो 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो WH KWH कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। तो मित्रों, आप पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको डाउनलोड कर लीजिए।
जैसे आपको सुविधा हो। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अशक्ति ये सब बता चुका हूँ। तो उसी क्रम में तो विभिन्न प्रकार की स्थिति ऊर्जा ये क्या होती है, चलिए हम बताते हैं। तो विभिन्न प्रकार की स्थितिज ऊर्जा यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊपर की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। फिर देख लीजिए, किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh। नंबर 2, विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। दो विद्युत आवेश यानी जैसे Q1 है Q2 है, ये दो विद्युत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई साइलन 0 Q1 Q2 बटे R यानी स्मॉल r है। नंबर 3 देखिए, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु की प्रत्यास्थता के कारण उसमें उपस्थित प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य ही वस्तु की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। खींचे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा U बराबर, स्थिति ऊर्जा को कहते हैं U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर 1/2 kx², जहाँ k बराबर स्प्रिंग का बल नीयतांक, x बराबर स्प्रिंग का खिंचाव। तो मित्रों, इसको पूरा आप डाउनलोड कर लीजिए। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसको देखने के बाद ऊर्जा में संबंधित, शक्ति से संबंधित कोई भी समस्या होगी नहीं और परीक्षा में बार बार पूछ जाता है। नहीं विश्वास का पेपर उठा देख लीजिए, क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछते हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हों या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हों या प्रतियोगी परीक्षा की या वनडे एग्जाम, चाहे यहाँ बैठे, ये जरूर पूछा जाएगा। उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आप बेहतर कर पाएंगे। मित्रों, हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस संसार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें। आप लोग इतनी देर से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।